नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। देखिए, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि मेडिवल एरा के दौरान हिंदुस्तान में रिलीजन के फील्ड के अंदर वो कौन कौन से चेंजेस हैं, हिंदुस्तान की सोसाइटी में रिलीजन से रिलेटेड वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो पर अपने शुरू करते हैं। इस चैप्टर के इस पार्ट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। उसके बाद हम देखने वाले हैं नैनार्स और अलवार्स को देखेंगे, और नैनार्स और अलवार्स में वो कौन से सेंट्स हैं जो उभर कर आएंगे और जिनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी इस दौर में साउथ इंडिया में। उसके बाद हम देखने वाले हैं फिलोसफी एंड भक्ति। देखिए, हम दो फिलोसफीज को हम यहाँ पर मेनली देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शंकर की फिलोसफी को और उसके बाद हम देखेंगे रामानुजा की फिलोसफी को। देखिए, शंकर की फिलोसफी को अद्वैत कहा जाता है और रामानुजा की फिलोसफी को विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। इन दोनों फिलोसफीज को पढ़ेंगे और इसके बीच के डिफरेंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस चैप्टर इस पार्ट में हमारा जो आज का लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा वास वन्नास वैष्णविज्म, जिसे हम वीर शैव लिंगायत मूवमेंट भी कहते हैं। आज हम उसको लास्ट में इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन एंड कवालीज और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ द गॉड इन साइलेंस एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम मूव टू टीयर्स। देखिए, आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा कि बहुत बार बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब मंदिर में जाते हैं लोग भजन गा रहे होते हैं, कई बार लोग पूजा कर रहे होते हैं, कई बार लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, ठीक है, और लोग कव्वाली भी करते होते हैं, ठीक है, और कई बार लोग क्या करते होते हैं, एकांत में बैठकर भगवान का नाम जो है वो जप रहे होते हैं। और आप देखते हैं कई बार कि जब भजन चल रहा होता है या कीर्तन चल रहा होता है या कोई भी किसी भी प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटी चल रही होती है, तो आपने देखा होगा कि लोग कई बार रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है नाउ। सच इंस्टेंट डिवोशन ऑफ लव of God is the legacy of the various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century। देखिए, 8th century के अंदर सूफी मूवमेंट और जो भक्ति मूवमेंट आता है, जो भगवान के प्रति प्यार की भावना को जागृत करता है लोगों के अंदर, उसकी वजह से ही लोग जो हैं भगवान के प्रति जब भी उनके बारे में सोचते हैं या उनका नाम जपते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी जो रिचुअल परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है रोने लगते हैं। आपको देखने को मिलता है कि जो भक्ति मूवमेंट है, आपको अब मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से भक्ति मूवमेंट और सूफीज्म की शुरुआत होती है। भक्ति मूवमेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं वो इंटेंस थे, बहुत ज्यादा लोगों से लोग जो है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उसी प्रभावित होने की वजह से उनका जो अपने भगवान के साथ कनेक्शन था वो इतना अच्छा था, इतना प्योर था, इतना हाई, इतना सुप्रीम था, इतने अच्छे लेवल पे था कि कई बार वो उनको याद करते हुए रोने लगते हैं। यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से आप कई बार देखते हैं कि लोग जो है मंदिर में जब पूजा कर रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, तो लोगों को रोना आता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, अब देखते वाले हैं द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, ठीक है। बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज, देखिए लार्ज किंगडम के इमर्ज होने से पहले, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड एंड गॉडेसेस। ऑब्वियसली बात है, देखिए बड़े किंगडम बनने से पहले हर व्यक्ति, हर जो एक छोटा छोटा कबीला होता था, एक छोटा राज्य होता था, उस राज्य के अंदर लोग जो है अलग अलग भगवानों की पूजा किया करते थे, ठीक है। अलग उनके हर किसी के अपने अपने क्या होते थे, डाइटीज हुआ करते थे, ठीक है। नाउ देखिए, एज द पीपल वर बॉट together through the growth of towns, trade and empires, and new ideas begin to develop। देखिए, जैसे जैसे लोग क्या है, देखिए ऑब्वियसली बात है, जब विलेज लेवल से सोसाइटी जो है वो चेंज करने, इकोनॉमिकल जब चेंजेस आते हैं तो लोग विलेजेस से टाउन्स की तरफ शिफ्ट होने शुरू करते हैं। देखिए, जब टाउन्स बनने शुरू होते हैं तो टाउन्स के अंदर एक ही विलेज के लोग नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग वहां पर आकर बसते हैं। जब ये लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आकर बसेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको चेंज देखने को मिलेगा इनके रिलीजियस व्यूज के अंदर। आप देखते होंगे गांव के लोगों के रिलीजियस व्यूज काफी अलग होते हैं शहर के लोगों के रिलीजियस व्यू से। उनके सोशल जो थिंकिंग होती है वो काफी ज्यादा अलग होती है, ये आपको देखने को मिलती है। तो उस दौर में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू द काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड डीड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेबल। देखिए, पुनर्जीवन, ठीक है, बार बार इंसान की मृत्यु होना, उसका जीवन होना और उसके बाद कर्मों का फल मिलना, बुरे और अच्छे कर्मों का फल मिलना, लोग कहीं ना कहीं इन बातों में बिलीव करते हैं। आज भी आपने देखा होगा कई लोग अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पे लगाते हैं कर्मा बिलीवर, लेकिन देखा होगा आपने कई बार लोगों को लिखते हैं कर्मा बिलीवर लिखा रहता है लोगों ने। तो कहीं ना कहीं लोग जो है उस दौर में भी इस चीजों को, इन चीजों को मानने लगे थे। अब उनके अंदर ये उनके द्वारा ये वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इन चीजों का जो है इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। नाउ अब देखिए, सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए, इस दौर में लोगों को अब ये भी लगने लगा था कि जो व्यक्ति जब उसकी पैदाइश होती है तभी से उसका जो सोशल स्टेटस है
वो अलग होने लगता है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसके बीच में एक नोबल के घर में पैदा होने वाले बच्चे में और एक किसान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं। कहीं ना कहीं उनको अब ये लगने लगा था कि हाँ, ये दोनों कहीं ना कहीं अलग हैं। ये दोनों अलग इसलिए हैं क्योंकि एक नोबल के घर में पैदा हुआ और एक किसान के घर में पैदा हुआ है। ठीक है ना, तो लोगों को अब ये चीजें लगने लगी थी, अब लोग इस पे एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है, the belief that social privileges come from the birth in a noble family or the high caste was subject of many land tax। देखो लोगों को लगने लगा था कि नोबल फैमिली में पैदा होने की वजह से एक व्यक्ति का जो सोशल प्रिविलेजेस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं और एक व्यक्ति के किसान के घर में पैदा होने की वजह से जो सोशल प्रिविलेजेस है वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। लोगों को अब ऐसा लगने लगा। ठीक है, मैनी पीपल वर अनईजी विद such ideas and tend to be teaching of Buddha and Jains according to which it is possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through the personal effort। देखिए जो लोग, देखिए उस दौर में भी कई लोगों ने जो है सोशल ऑर्डर को रिलीजन के फील्ड के अंदर भी कई लोगों ने क्या किया, रिलीजन के फील्ड के अंदर होने वाले डेवलपमेंट्स को भी चेंज उनको चैलेंज किया। ठीक है, रिलीजन के अंदर जो थ्योरीज थी इनको चैलेंज लोगों ने किया। देखिए जो लोग इन रिलीजन के अंदर रीबर्थ की थ्योरी को, बर्थ की थ्योरी को, सोशल प्रिविलेज की थ्योरी को जिन लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया उन्होंने बुद्धा और जैन, ठीक है, वो बुद्धिस्ट बनने शुरू हो गए और जैन्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, जैन्स और बुद्धिस्ट के अंदर बेसिकली ये माना गया था कि अगर आप पर्सनल एफर्ट करें तो आप इस सोशल प्रिविलेजेस को आप तोड़ सकते हैं। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म करें, आप कर्म के द्वारा आपको जो भी प्राप्त होगा उससे आप जो सोशल प्रिविलेजेस हैं कहीं ना कहीं आप उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विद द डिवोशन और भक्ति। देखिए कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अगर भक्ति की एक साधना को, भक्ति की जो साधना है, भक्ति की जाए किसी भगवान की, परम दिल से अगर किसी भगवान की जो है भक्ति की जाए तो आप उस भगवान से जब भी कुछ मांगेंगे तो आपको वो मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके सारे जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। और जो रीबर्थ की जो कल्पना है, रीबर्थ की जो कल्पना है, कर्म की जो परिकल्पना है, आप इससे मुक्त हो सकते हैं अगर आप एक सुप्रीम गॉड में बिलीव करें और अगर आप भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंचने की कोशिश करें तो आप जो रीबर्थ का प्रोसेस है या बर्थ का प्रोसेस है, बार बार बर्थ का प्रोसेस है और मृत्यु का प्रोसेस है, इसके अलावा जो कर्म का प्रोसेस है, इससे आप कहीं ना कहीं छुट्टी पा सकते हैं। ठीक है, दिस आइडिया एडवोकेटेड इन भगवद गीता ग्रो इन द पॉपुलरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। देखिए ये जो मैंने आपको बताया ये भगवत गीता के अंदर है और कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंचुरी के आसपास, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास से आप अर्ली कॉमन एरा के आसपास से आपको क्या देखने को मिलता है कि जो व्यू है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर आपको देखने को मिलता है। लोग कहीं ना कहीं भगवत गीता के इस व्यू को कहीं ना कहीं ज्यादा इसके बारे में सोचने लगे थे, अब लोग इसको मानने लगे थे। ठीक है ना, शिव, दुर्गा, विष्णु as supreme deities came to be worshipped through the elaborate rituals। अब क्या होने लगा था हिंदू सोसाइटी के अंदर, बेसिकली क्या होने लगा था, शिव, भगवान शिव की, विष्णु की और दुर्गा, ठीक है, माँ दुर्गा की पूजा होने लगी थी elaborate रिचुअल्स के अंदर। अलग अलग तरीकों से इनकी पूजाएं जो है वो कई जाने लगी थी हिंदू सोसाइटी के अंदर। ठीक है, एट द सेम टाइम गॉड्स एंड द गॉडेसेस वर्शिप इन द डिफरेंट एरियाज came to be identified with the शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। ठीक है, क्या होता था, कई बार क्या होता था कि हर रीजन के अंदर उनके पास, हर रीजन के अंदर एक एक उनके अपने अपने क्या होते थे, गॉड्स होते थे। तो उन गॉड्स को क्या किया गया, मिक्स किया गया भगवान विष्णु के साथ, शिव के साथ और शिव, विष्णु और दुर्गा के साथ उनको यूनाइट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। अगर आप साउथ के अंदर जाते हैं, आप तमिल रीजन में जाते हैं तो भगवान शिव को यहाँ पर नटराज के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तमिल जो चोला रीजन था यहाँ पर आपको शिव को क्या कहा जा रहा है, चोला डिजन के अंदर नटराज के नाम से जाना जा रहा है। अगर आप यहाँ पर कर्नाटका वाले इलाके में आते हैं तो विरूपाक्ष यहाँ पर भगवान शिव को कहा जा रहा है और ऊपर नॉर्थ इंडिया में तो शिव कहा ही जा रहा था। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप नॉर्थ में अवध वाले रीजन में आते हो तो भोले नाम से कहा जा रहा था। तो भाई कई सारे जो नेम्स है, जो जो लोकल जो एलिमेंट्स, जो लोकल डाइटीज थे उनको शिव के रूप में अब कहीं ना कहीं उन लोगों ने देखना शुरू कर दिया। शिव के रूप में नहीं, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में उन्होंने उनको देखना शुरू कर दिया। ठीक है, इन द प्रोसेस लोकल myths and legend become a part of the Puranic stories। देखिए अब जो लोकल गॉड्स और गॉडेसेस हुआ करते थे, जो लोकल हीरोज हुआ करते थे, ठीक है, जो लोकल स्टोरीज के अंदर, ठीक है, जो मिथ्स के अंदर बहुत सारे जो हीरोज थे उनको पुरानास की जो स्टोरीज थी, पुराण की जो स्टोरीज थी उनके अंदर कहीं ना कहीं अब उनको जगह मिलने लगी थी। ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं स्टोरीज जो है वो क्रिएट की जाने लगी थी। ठीक है, एंड मेथड ऑफ वर्शिप recommended in the Puranas was included into the local cults। और जो
जो पुरानास के अंदर पूजा करने की पद्धति बताई गई है वो लोकल कल्ट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही थी। अब लोकल कल्ट्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा था कि जो पुरानास के अंदर पूजा पद्धति बताई है कि लोकल कल्ट्स के अंदर भी अब पूरा जो पुरानास की पूजा पद्धति है वो अब आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से पूजा करनी है। वो लोकल कल्ट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो जो प्रोसेस है पुरानास का वो आपको मिक्स होता हुआ दिख रहा है पुराने कल्ट्स के साथ। जो ओल्ड कल्ट्स हैं उनके साथ आपको जो लोकल कल्ट्स हैं उनके साथ आपको मिक्स होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इवेंचुअली द पुरानास आल्सो लेड डाउन दैट इट वाज पॉसिबल फॉर डिवोटी टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। ठीक है, देखिए पुरानास भी ऐसा मानते थे कि अगर आप कोई भी जाति है, अगर आप किसी भी वर्ण से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, अगर आप शूद्र भी हैं और किसी छोटी जाति से भी आते हैं, लेकिन अगर भगवान की आप अच्छे तरीके से पूजा करते हैं तो आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप जो है पुनर्जीवन की जो प्रक्रिया है, जो मोक्ष का जो सिद्धांत है, उससे कहीं ना कहीं आप उभर कर आ सकते हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ भक्ति बिकम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स अडॉप्टेड दिस बिलीफ। देखिए भक्ति का जो मेथड था वो इतना पॉपुलर होता है अपने इनिशियल फेज में और अपने मेडिवल फेज के दौरान, अपने मिडिल फेज के दौरान, कि जो जैन्स थे और जो बुद्धिस्ट थे ना, इन्होंने भी कहीं ना कहीं क्या करना शुरू कर दिया, भक्ति के मेथड को अब अपनाना शुरू कर दिया। तब आपको क्या देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म के अंदर एक नए सेक्ट की शुरुआत होती हुई आपको नजर आती है। जब भक्ति मूवमेंट का इंपैक्ट आता है बुद्धिज्म के अंदर तो आपको देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म के अंदर एक नए सेक्ट की शुरुआत होती है जिसे हम महायाना बुद्धिज्म भी कहते हैं। ठीक है, नाउ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। नाउ अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवार्स। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं नैनार्स और अलवार्स के बारे में। देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, देखिए the 7th and the 9th century saw the emergence of the new religious movement led by Nanar Saints, devotee of Shiva, and Alvar Saints, the devotee of Vishnu. देखिए 6th century के अंदर न्यू जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे इनकी शुरुआत की जाती है दो प्रमुख सेक्ट्स के सेंस के द्वारा। देखिए जो नैनार थे ये भगवान शिव के जो थे भक्त थे। ठीक है, भगवान शिव के ये फॉलोवर्स थे, डेवोटी थे भगवान शिवा के। ठीक है, और इसके अलावा जो अलवार्स थे भगवान विष्णु के क्या थे, डेवोटी, सेंट डेवोटी टू विष्णु। ठीक है, नाउ अब देखिए who come from the all caste including the considered untouchable। देखिए जो इनके सेंट्स थे ना बेसिकली नैनार सेंट्स थे जो और जो अलवार सेंट्स थे, ये सेंट्स थे ये बहुत सारी जातियों से आते थे। ठीक है, इवन दे आर कमिंग फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट एज वेल। ठीक है, वो छोटी छोटी कास्ट थी जिनको सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो उन कास्ट से भी आ रहे थे। ठीक है, लाइक पुलालियार एंड परनासी। देखिए जो दो कास्ट हैं यहाँ पर बेसिकली ये बताई गई हैं, अनटचेबल्स हैं, और यहाँ से भी जो अलवार्स और नैनार्स से वो आते थे। ठीक है, नाउ they sharply critical to the Buddhist and Jainas and preach the ardent love of Shiva and Vishnu as the path of salvation। देखिए काफी ज्यादा क्रिटिकल इन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ठीक है, जैन्स को और बुद्धिस्ट को इन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और इन्होंने बताया कि अगर आप शिव और विष्णु की पूजा करें तो आप मोक्ष की प्राप्ति आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर भगवान और विष्णु की आप भक्ति करें तो आपको मोक्ष की जो प्राप्ति है वो हो सकती है। ठीक है, दे ड्रू अपॉन द आइडल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगमा लिटरेचर, earliest Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era and blended them with the values of the Bhakti। ठीक है, the Nainars and the Alvars went place to place composing। देखिए अब क्या होता था कि जो नैनार और जो अलवार सेंस थे ना ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। ये घुमक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से घुमक्कड़ जो थे, ये जो संत थे घुमक्कड़ हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और हर गांव में जब ये जाते थे वहां उस गांव का जो लोकल देवी या देवता होते थे उनके लिए कविताएं लिखा करते थे। उनके लिए अच्छे अच्छे ये लोग ये हैं कविताएं जो हैं ये लोग लिखा करते थे और उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत ये लोग म्यूजिक जो है वो कंपोज किया करते थे। उनके उनके उनको प्रेस करने के लिए खूबसूरत पोएम्स लिखा करते थे, सॉन्ग्स लिखा करते थे और म्यूजिक को लिखा करते थे ताकि जो भक्ति का डेवलपमेंट है वो इन रीजन के अंदर भी हो सके। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नैनार्स और अलवार संत के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, नाउ देखिए देयर वर 63 नैनार्स। ठीक है, देखिए 63 नैनार सेंट्स से। ठीक है, हु बिलोंग टू द डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पॉटर्स। देखिए जो 63 नैनार सेंट्स ये डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से आते थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे। इनमें पॉटर्स थे जिनको अनटचेबल्स माना गया। ठीक है, इसके अलावा वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, हंटर्स थे, सोल्जर्स थे, ब्राह्मण्स थे एंड अदर चीफ्स। ठीक है, नाउ इनके अंदर जो सबसे फेमस थे द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपार, संभार एंड सुंदरम एंड मणिकावा सागर। ठीक है, ये जो चार हैं बहुत फेमस थे और इनमें तीन हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, अपार, संभार और सुंदरम। आप सभी को पता होना चाहिए कि अपार, संभार और सुंदरम नैनार से, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ देयर आर टू सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग तेवरम एंड
तिरुक्वाकम, ठीक है ना। इन्होंने जो इनकी जो सॉन्ग्स की कंपाइलेशन है वो दो किताबों में आपको दो सेट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। इसको तेवरम कहा जा रहा है और तिरुवाकम कहा जा रहा है, ठीक है ना। देयर वर 12 अलवार, इसके अलावा 12 अलवार सेंट्स भी थे, ठीक है। 12 अलवार से, अलवार मैंने आपको बताया भगवान विष्णु के जो है ये डिवोटी हुआ करते हैं, ठीक है। हु केम टू बी इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड, द बेस्ट नोन बीइंग द पेरीवल्लार, ठीक है। इनके 12 जो थे सेंट्स थे और ये अलग अलग कम्युनिटीज से आते थे, ठीक है। ये भी अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं और उनमें सबसे फेमस जो थे वो थे पेरीवल्लार और उनकी डॉटर अंडाल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर नाम बताया गया है टोंडा टोडार अंडीपोडी अलवार एंड नम्मा वल्लार, ठीक है। नाउ देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधम, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है अलवार्स की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दिव्य प्रबंधम। तो इनके जो सॉन्ग्स थे वो दिव्य प्रबंधम के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए, बिटवीन द 10th and the 12th century the Chola and the Pandya king built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint and the poet, strengthening the link between bhakti tradition and the temple worship। देखिए 10वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है, 12th और 10th सेंचुरी के बीच में क्या होता है कि चोलास और पंड्या जो है वो बहुत खूबसूरत टेम्पल्स बनाते हैं। हमने देखा था वृद्धरेश्वर का टेम्पल बनवाया गया चोलास के द्वारा, इसके अलावा गंगईकोल चोलापुरम का टेम्पल बनवाया गया। बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो चोलास के द्वारा और पंड्यास के द्वारा बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं इनको बनाया जाता है। तो ये जो भक्त थे मंदिरों में जाकर कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट को, भक्ति और जो टेम्पल में होने वाली पूजा थी, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में भक्ति का जो ट्रेडिशन था और जो टेम्पल वर्शिप का जो ट्रेडिशन था उसके बीच को उनको कहीं ना कहीं ये लिंक करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं, ठीक है। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड, ये वही टाइम है जब उनकी जो पोएम है उनको कंपाइल भी किया जाता था। जो अलवार और नैनार सेंट्स थे इनके द्वारा जो कविताएं लिखी जा रही, जो पोएम्स लिखे जा रहे थे, जो ड्रामास इनके द्वारा लिखे जा रहे थे, इनको कंपाइल भी इसी दौर में किया जा रहा था और इनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता था। उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज थे, उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स इनकी तरफ काफी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। चोलास जो थे वो नैनार्स के काफी बड़े सपोर्टर्स हुआ करते थे, इनको काफी ज्यादा बैक किया करते थे, इनको काफी ज्यादा फंड्स इनको दिया करते थे, ठीक है। बिसाइड हेरियोग्राफीज और द रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवार एंड नैनार सेंट्स वर आल्सो कंपोज्ड। देखिए इसी दौर में क्या होता है, जो नैनार और अलवार सेंट्स थे इनकी लाइफ के बारे में, इनके लाइफ के बारे में भी लिखा जाने लगा, ठीक है। टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट, और आज जो नैनार और अलवार सेंट्स के ऊपर जो उनकी जीवनी लिखी जा रही थी, आज इन्हीं टेक्स्ट की वजह से हमें हिस्ट्री में होने वाले कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में हमें पता लगता है, स्पेशली भक्ति ट्रेडिशन के बारे में हमें पता लगता है। जब हम इनकी लाइफ से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको हम पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पता लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पोएम दी हुई है द डिवोटी एंड द लॉर्ड, ठीक है। ये कंपाइलेशन, ये जो पोएम है किसकी है, दिस कंपोजिशन ऑफ मनिकवा सागर की जो पोएम है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था ऊपर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसे पढ़िएगा ना। अब हम पढ़ते हैं फिलोसफी एंड द भक्ति, ठीक है। फिलोसफी को पढ़ते हैं, हम भक्ति को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं शंकराचार्य की फिलोसफी, आदि गुरु शंकराचार्य की फिलोसफी को हम देखने वाले हैं, ठीक है। वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ द इंडिया, देखिए हिंदुस्तान के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स में से एक, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, केरला के अंदर होता है इनका जन्म, और कब होता है 8th सेंचुरी के अराउंड होता है, ठीक है। इन्होंने किस चीज को एडवोकेट किया, देखिए इन्होंने अद्वैतवाद की थ्योरी को दिया, ठीक है, अद्वैतवाद की थ्योरी को दिया। इसको हिंदी में अद्वैतवाद कहते हैं और इंग्लिश में अद्वैत कहा गया है, ठीक है। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत, और अद्वैत का मतलब मैंने क्या बताया वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस और द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज अल्टीमेट रियलिटी। क्या बताने की जो इंडिविजुअल सोल है ना, जो सुप्रीम गॉड है वो अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब एक सच्चाई जो है वो एक ही है, वो है इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम, उसको क्या बताया है अल्टीमेट रियलिटी यहाँ पर बताने की कोशिश की है, ठीक है। ही टॉट दैट द ब्राह्मण, देखिए अभी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ही टॉट द ब्राह्मण द ओनली अल्टीमेट रियलिटी वाज फॉर्मलेस विदाउट एनी एट्रीब्यूट, ठीक है। ही कंसीडर्ड, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है ना वो निगुण है और निराकार है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निगुण है और निराकार। अब देखिए निगुण और निराकार, निराकार अगर आप वर्ड को लें, ठीक है, निराकार अगर आप वर्ड को लें, जिसको फिलोसफी में, जिसको शंकर कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण है और निराकार है। देखिए कुछ निराकार का मतलब जो आज के मॉडर्न डे हिंदी को समझने वाले लोग हैं या जो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं फिलोसफर्स हैं, वो निराकार का मतलब ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी ऐसी चीज की जिसके ना कोई शेप होता हो, उसे आप निराकार कहेंगे। लेकिन कुछ सेंट्स ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं निराकार का मतलब संस्कृत में कुछ और होता है। वो कहते हैं कि संस्कृत के अंदर निराकार का मतलब वो होता है कि जो किसी भी चीज की शेप ले सकता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ही कंसीडर्ड दैट द वर्ल्ड अराउंड अस
टू बी एन इल्यूजन ऑन द माया और द माया। देखो कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो इल्यूजन है, माया है, ठीक है। हम बोलते हैं ना सब मोह माया है, वो कह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो मोह और माया है, ठीक है। एंड प्लीज री unification of world and adoption of the path of the knowledge to understand the true nature of the Brahman and attain the worship। देखिए अगर आपको ट्रू नेचर समझना है ब्राह्मण को, और अगर आपको साल्वेशन प्राप्त करना है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष को प्राप्त करने का और ब्राह्मण को जानने का एक ही तरीका है, वह ज्ञान प्राप्ति। अगर आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, आप ब्राह्मण को भी जान सकेंगे और आप मोक्ष की जो प्राप्ति है उसको भी कर पाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रामानुजा के बारे में। रामानुजा ने जो फिलॉसफी दी है उसे विशिष्ट अद्वैत बताया गया, और रामानुजा का जन्म जो है वो कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के अंदर होता है 11th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे अलवार सेंट से, ठीक है। अलवार जो सेंट्स थे इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मींस ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वाज थ्रू द इंटेंस डिवोशन ऑफ विष्णु, ठीक है। भगवान विष्णु की जो इंटेंस डिवोशन है उससे आप क्या प्राप्त कर सकते थे, साल्वेशन को आप प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। विष्णु इन हिज grace helps the devotee to attain the bliss of the union with him, ठीक है। he propounded the doctrine of विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। इन्होंने किस थ्योरी को प्रोपाउंड किया, विशिष्ट अद्वैत को, ठीक है। और qualified oneness in the soul even when united the supreme good remained distant। देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए शंकर ने क्या कहा, जो इंडिविजुअल सोल है और जो सुप्रीम गॉड है, जो सुप्रीम गॉड है वो एक ही है, ठीक है, वो एक ही है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोल है और जो सुप्रीम गॉड है ये एक तो है, लेकिन एक होने के बाद भी ये क्या है, कहीं ना कहीं जो सुप्रीम गॉड है इनकी इनकी जो इनके बीच का जो बेसिक फीचर्स है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ होने के बाद भी एक दूसरे से अलग है, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है, ठीक है। रामानुजास डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ द भक्ति विच डेवलप इन द नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। देखिए जब नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि रामानुजा की जो फिलॉसफी है उससे काफी जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं वाष्ट बनना वैष्णविज्म। देखिए वैष्णविज्म, वाष्ट बनना के वैष्णविज्म की बात करते हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। आज से कुछ दिन पहले मेरे गांव में एक पंडित हुआ करते थे, वो पंडित केदारनाथ में पंडित है वो, तो वो वैष्णवाइट है, मुझे नहीं पता था वो वैष्णवाइट नहीं, वो वीरशैव लिंगायत कम्युनिटी से वो आते थे। और मुझे नहीं पता था कि केदारनाथ में जो पूजा करने वाले जो पंडित है वो भी लिंगायत को मानते हैं, वो भी लिंगायत जो सेक्ट है बेसिकली इसके अंदर बिलीव करते हैं, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वी नोटेड earlier the connection between Tamil Bhakti movement and the temple worship। देखिए हमने देखा कि तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच में हमने जो देखा किस तरीके से कनेक्शन जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन द भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप, ठीक है। दिस इन टर्न led to the reaction that best represented in the Veer Shaiva movement initiated by the Vasavana and his कंपेनियंस। लाइक देखिए वीर शैवा जो मूवमेंट है इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, वासवन्ना के द्वारा किया गया, और इनके जो कंपेनियन थे अलामा प्रभु और अक्का महादेवी, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। द मूवमेंट बिगिन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। ये मूवमेंट कहां पर शुरुआत होता है, कर्नाटका के अंदर इसकी शुरुआत होती है, मिड 12th सेंचुरी के अंदर आपको इसकी शुरुआत होती हुई दिखती है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। The Veer Shaivas argued strongly for the equality of all human beings against the Brahminical ideas about the caste and the treatment of women। वो क्या कहते हैं, देखिए वीर शैव जो मूवमेंट है, आपको ये वीर शैव वैष्णवाइट जो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि ये काफी ज्यादा प्योर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ये सारे ह्यूमन बींग्स की इक्वालिटी की बात करता है और कहता है कि वुमेन्स को भी, वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना होगा, वुमेन्स के लिए भी, वुमेन्स के साथ भी अच्छे ट्रीटमेंट की बात करता है। और ब्राह्मण्स के द्वारा जो कास्टलेस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया है कहीं ना कहीं इसकी जो है वो इसको क्रिटिसाइज करते हुए आपको दिखते हैं, ठीक है ना। They were also against the forms of the ritual and the idol worship। वो किस चीज के खिलाफ थे, फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स के खिलाफ थे, ठीक है। रिचुअल्स जो परफॉर्म किए जा रहे थे बेसिकली, जो बलि दी जा रही थी, इसके अलावा जो बेसिकली आइडल वर्शिपिंग थी, मूर्ति पूजा की जा रही थी, इसके वो कहीं ना कहीं आपको खिलाफ होते हुए नजर आते हैं। वासवन्ना, ठीक है, जो वैष्णविज्म मूवमेंट है ये आपको उस खिलाफ होता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। इस चैप्टर के इस पार्ट को हम एंड करेंगे इस वैष्णवा वचन के साथ। ये जो पोयम है एक तरीके का जो वचन है इसके साथ अब हम इसको एंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितनी खूबसूरत जो पोयम है कि जो वासवन्ना जी के द्वारा लिखी गई है, ऐसा यहाँ पर माना गया है, ठीक है। द वचनास और सेइंग एट्रीब्यूटेड टू वासवन्ना। देखिए ये जो सेइंग है और जो वचन है ये वासवन्ना के हैं, ऐसा यहाँ पर माना गया। और क्या कह रहे हैं वासवन्ना जी, सुनिए इस चीज को, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल पोयम है, आप समझिए इस चीज को। द रिच
will make the temple of Shiva. What shall I a poor man do? देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो अमीर व्यक्ति है वो शिव भगवान का, भगवान शिव का मंदिर तो बना लेगा, लेकिन एक जो गरीब व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो मंदिर बनाने के काबिल तो नहीं है, उसके पास मंदिर बनाने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपने भगवान को किस प्रकार से खुश करेगा, अपने भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो किस प्रकार से वहां तक पहुंचेगा, उसके बारे में यहाँ पर बताने की कुछ कोशिश की गई है। तो ये क्या बताने की यहाँ पर कोशिश की, देखिए क्या कह रहा है, माई लेग्स आर पिलर, वो कहते हैं कि आपके जो पैर हैं वो पिलर्स हैं, ठीक है, एक मंदिर के पिलर्स हैं आपके पैर। द बॉडी इज श्राइन, आपकी जो पूरा शरीर है वो श्राइन है, यानी मंदिर है एक तरीके से, ठीक है। द हेड इज चुपाला, हेड क्या है, चुपाला ऑफ गोल्ड, गोल्ड का बना हुआ चुपाला है आपका सर। देखिए कितनी खूबसूरत पोएम जो है यहाँ पर कंपोज की जाने की कोशिश की गई है। लिसन ओ लॉर्ड of the meeting rivers, things standard shall fall, but the moving ever shall stay। देखिए कितनी खूबसूरत पोएम यहाँ पर लिखी गई है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया। अगर आपको ये चैप्टर का ये पार्ट पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।